बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ौजी गाड़ियों की ये कतार किसी मुल्क में फ़ौजी इनकलाब की नवीद नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता यूरोप का मिडिल क्लास मुल्क इटली है, जहां कोरोना अपने पंजे गाड़ चुका है। इस वक्त इटली में अमवात की तादाद चीन से ज़्यादा हो चुकी है। अब वहां ये हाल है कि मैयतें उठाने के लिए गाड़ियां नहीं हैं, सो फ़ौजी ट्रकों में मैयतें भरकर बग़ैर किसी गुस्ल व कफन और आखिरी रसूमात के दफन की जा रही हैं। ईरान में हर 10 मिनट में कोरोना से एक मौत हो रही है। वो दवाएं खरीदने के लिए सारी दुनिया से भीख मांग रहा है और कहता है कि पाबंदियां हटा लो। अब आते हैं पाकिस्तान में, जहां पूरी कौम को ये सब खेल तमाशा लग रहा है। कुछ चीख रहे हैं कि ये सब बंद क्यों किया गया है, तो कुछ शहर बंद होने की खुशी में दावतें कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि असल खतरा क्या है। असल खतरा यह है कि मर्ज जब बिगड़ता है तो सिवाय वेंटिलेटर के कोई चारा बाकी नहीं रहता, और वेंटिलेटर न मिलने का मतलब मौत है। हमारे मुल्क में आदाद और शुमार के मुताबिक पूरे मुल्क में कुल मिलाकर जो वेंटिलेटर हैं वो 2500 से ज़्यादा नहीं हैं। आपने यकीनन ये तादाद पहली बार सुनी होगी, सो अब थोड़ा सा घबरा लें। पंजाब में सरकारी और गैर सरकारी मिलाकर कुल 1700 वेंटिलेटर हैं, बलूचिस्तान में कुल 49, KPK में 150 और सिंध के सही आदाद हमें नहीं मिल सके, लेकिन अंदाज़ा है कि यहाँ ये तादाद कुल 600 से 800 के लगभग है। कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ हज़ारों प्राइवेट अस्पताल हैं, इन अस्पतालों के पास वेंटिलेटर्स की कुल तादाद 175 है। बाकी तमाम अस्पताल महज नज़ले, खांसी और बुखार के इलाज के लिए हैं। अब अगर ये वबा फैलती है, जो कि फैल रही है, तो इनमें से एक खातिर ख्वाह तादाद को वेंटिलेटर्स दरकार होंगे। ये 2,500-3 हज़ार वेंटिलेटर्स तो इस मुल्क की अशराफिया की ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि ये आम आदमी को भी मिल जाएं? इसलिए स्कूल बंद किए गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद और मार्केटें भी बंद। अब भी अगर अवाम ने संजीदगी अख्तियार नहीं की तो हुकूमत कर्फ्यू लगाने का सोच रही है। जो लोग ये समझते हैं कि हुकूमत को दबाव देकर कारोबारी ज़िंदगी बहाल कर लेंगे, वो ज़रा होश के नाखून लें। 1,75,000 वेंटिलेटर हैं अमेरिका के पास, और वो खौफ से लरज़ रहा है। भारत, जो हमसे बहुत आगे है, वो इतवार से कर्फ्यू नाफिज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क में दाखिला आज से बंद कर दिया है। चीन जैसे टेक्नोलॉजी के सुपर पावर ने इस जंग में फतह महज लॉकडाउन पर अमल करके ही हासिल की है। जनूबी कोरिया वगैरह ने लॉकडाउन करके पहले ही से खुद को बचाया है। इस अमल से बहुत ज़्यादा माशी नुकसान होगा। यहाँ पर आजिर सफाक हैं और दुकानदार अपने मुलाजिम को बगैर काम के तनख्वाह नहीं देगा। रोज़ दिहाड़ी वाले मजदूर का चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो तस्वीर का दूसरा रुख भयानक है। याद करें उस हीट स्ट्रोक को। वो सिर्फ एक शहर कराची की रुदात थी। 4 दिन में हशर ये था कि न कफन था न दफन करने वाले, मुर्दा खाने भी भर चुके थे। लेकिन ये जो हिदायत है कि हाथ ना मिलाएं, इज्तिमात ना करें, घरों में रहें, बिला सबब घर से बाहर ना आएं, उन पर खुदारा अमल करें। ये सब मजाक नहीं है। ये सारी दुनिया पागल नहीं है जो अपने कारोबार समेट कर बैठ गई है। आप अल्लाह तवक्कुल करें, लेकिन अपने इंतजामात करने के बाद हमें इस बहरान से निमटने का फैसला करना है। ये वबा है, ये तीसरी आलमी जंग के दर्जे की इमरजेंसी है। पूरी कौम संजीदगी का मुजाहरा करे। अगर आप खुद घर में नहीं बैठेंगे तो फौज आपको डंडे मारकर घरों में रखेगी। अगर आप वबा के मामले में अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहते हैं, रिस्क के मामले में भी करें। तंगी तो यकीनन होगी। ग़िज़ाई क़िल्लत इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बनकर सामने खड़ी है। ऐसे हालात में हमें सोचना होगा कि हमें खुराक के मामले में मोहतात होना है। फजूल ज़िया को रोकें, फालतू की दावतें बंद कर दें। बाहर नहीं जा सकते तो ये मतलब नहीं कि डिलीवरी बॉय से खाना मंगवा कर खाया जाए। फूड का बहरान इस वक्त दूसरा बड़ा चैलेंज है वेंटिलेटर के बाद। याद रखें, हुकूमत तन्हा इस मामले से नहीं निपट पाएगी। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर साथ खड़ा होना होगा। ऐसी ही मुफीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को फौरी तौर पर मिलती रहे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली नई वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।